वेलकम है आप सभी बच्चों का सुमित मैथ्स क्लासेस में। अब आज हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता कि आप लोग 12th क्लास में पीसीएम ग्रुप में आते हो या बायो ग्रुप में ही रहोगे तो फिर भी तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो आवश्यक है कि आपका मैथमेटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है और कुछ कॉन्सेप्ट्स उस पे पकड़ होनी चाहिए। लेकिन आप करते क्या? प्रॉब्लम्स ही बनाना एक उद्देश्य बना लेते। इससे आप पीछे हट जाओ। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको पढ़ो। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। अब एक बात आप समझ लें कि इसकी परिभाषा क्या है, इसको यूं समझें हम। आपके सामने जैसे मैंने ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स रखा, देख रहे होंगे आप लोग, 3 4 4 2। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है। फिर अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके सामने P डाला जो 4 1 3 1 -1 7, फिर 3 3 7 एंड 0, या मान लीजिए 5। ये 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हो गए आपके सामने, ए और बी। अब आप गौर करें, दोनों में ये ध्यान देंगे, इससे आप पूर्व परिचित हैं, इससे आप पूर्व परिचित हैं। ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम तक जो लाइन जाती वही आपका क्या कहलाता? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, जिसको सीधे डायगोनल भी हम बोल लेते। और अलोंग दिस लाइन जितने भी एलिमेंट्स आते उसे मैं क्या कहता? डायगोनल एलिमेंट्स कहता। अब आप एक चीज ध्यान दोगे, जैसे यहां देखो, यदि मैं इसको पोजीशन के साथ दिखाना चाहूंगा तो यहां आप क्या बताओगे? सो बताओ कि ये कहां का एलिमेंट? ए। पोजीशन क्या है? पहला रो, कॉलम दूसरा, A1 2। और इसके बारे में अब आप सोचो तो ये क्या है? आपको क्या नजर आ रहा है? तो यहां देखें कि ये जो आपका है A2 1 है, दोनों में क्या संबंध है? बोलिए। बराबर है। किसके बराबर है? सो देखिए, 4 के बराबर है। दोनों एलिमेंट बराबर है। फिर यहां आ जाइए आप, ये ध्यान देंगे, यहां ये देखें और ये देखें, फिर ये देखें
ये देखें और ये देखें, ठीक है, फिर ये और ये देखें। तो ध्यान दीजिए, यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये क्या है, सो बताइए। उसी तरह क्या है, ये क्या किस पोजीशन में है, तो ये पहले रो और दूसरे कॉलम में है, जबकि ये कहाँ है आपका फर्स्ट यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक उसी तरह यहां कीजिए तो आपको हमेशा दोनों में ये नजर आएगा, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स में, कि ये दोनों AIJ इक्वल्स AJI को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, आगे नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, हाँ? इसका मतलब ये है क्या, सो बताइए। तो ये क्या है, ये जो लीडिंग डायगोनल है उससे क्या है, समदूरस्थ एलिमेंट्स, इक्विडिस्टेंट एलिमेंट जिसको आप कह सकते हैं, अर्थात ये दोनों क्या है, डायगोनल के रिस्पेक्ट में क्या है, समदूरस्थ एलिमेंट। उसी तरह ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें डायगोनल के रिस्पेक्ट में आने वाले समदूरस्थ एलिमेंट्स जो हों वो क्या हों, इक्वल, क्या कोई दिक्कत। और दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह सकते कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहां AIJ इक्वल्स है किसके, AJI के, तो आप क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये पहली बात तो ये समझ लेना है कि आज जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सभी के सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही स्पेशल टाइप है, ठीक है। तो अब यहां आप खुद परिभाषा बोल सकते हो, मेरी क्या जरूरत, कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स, जिसका एलिमेंट, जनरल एलिमेंट क्या है, AIJ, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा यदि AIJ इक्वल्स हो AJI के फॉर ऑल IJ, ठीक है। और दूसरी बात, आप इसे यूं भी समझ सकते कि यहां पे अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें डायगोनल के रिस्पेक्ट में जो समान दूरी पे एलिमेंट्स अपीयर हों, आ रहे हों, उपस्थित हों, वो क्या हो, बराबर हो, इक्वल, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये भी देखो, अगर ये A स्क्वायर मैट्रिक्स है which is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यों कि AIJ बराबर AJI को ये फॉलो कर रहा। अब इसका ट्रांसपोज ले लो यार, ट्रांसपोज तो समझते हो, इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। ये क्या देगा, ये देगा 3 4, जबकि मैं ये 3 4 यहां डाल रहा, अब फिर ये 4 2। अब देखो ये किसके इक्वल है, एक, अर्थात अगर A क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A डैश बराबर है, इक्वल है, A डैश इज इक्वल टू A, अर्थात कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर इसी तरह P का भी ट्रांसपोज लोगे तो यही होना है, घबराना नहीं, ऐसा नहीं, जैसे P डैश लोगे, ट्रांसपोज ऑफ P लोगे तो देखो तो बाबू क्या होगा, ये पहला रो है तो 4 1 3, ये पहला रो लिया मैंने, फिर 1 -1 7, ठीक है, ये दूसरा रो है, अब फिर ये 3 7 5, बात समझ रहे हैं, अर्थात ये पहला रो पहला कॉलम बना दिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दिए, अब तीसरा रो थर्ड रो जो है यहां क्या है, थर्ड कॉलम बन गया। अब देखो तो क्या है, देखो तो दोनों क्या है, सो देखो
वही है, सेम है। इसका मतलब ये किसके इक्वल्स हैं? पी के बराबर है। तो आप अलग अलग राइटर की किताब में जाएंगे, अलग अलग बातें देखेंगे, लेकिन एक ही चीज़ है, आप हमेशा ध्यान रखो कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें डायगोनल के रिस्पेक्ट में समान दूरी पर जो एलिमेंट्स उपस्थित हों, दे आर इक्वल, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जिसको मैं इन जनरल फॉर्म क्या कहूँगा कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका जनरल एलिमेंट्स में स्मॉल ए आई जे से ले रहा, तो वो सिमेट्रिक होगा यदि ए आई जे इक्वल्स ए जे आई होगा फॉर ऑल आई जे। ओके। दूसरी बात मैंने क्या देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स क्या है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अर्थात सिमेट्रिक है, तो वो अपने ट्रांसपोज के क्या है? इक्वल है। अर्थात इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ई डैश इक्वल से, क्या कोई दिक्कत? अर्थात अब मैं इसकी परिभाषा आपके सामने लिखने जा रहा। परिभाषा में आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स ए आई जे is called a symmetric matrix if aij equals aj किसके लिए? तो फॉर ऑल आई जे। क्या कोई दिक्कत? ये हुआ परिभाषा किसका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। क्या कोई दिक्कत? अब यहाँ सबसे पॉइंटेड बात ये है कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ए बराबर क्या होगा? ए डैश होगा। तो यहाँ आप इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्या? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज symmetric if and only if a equals a dash। ये याद रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। आप कहीं प्रॉब्लम में जाओगे, जैसे आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। जैसे आपसे कोई कह देगा कि भैया एक चीज़ दिखाओ, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां आप जो दिखाने जाओगे यही चीज आपका काम करेगा कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स कितना? ए डैश। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स मेरे सामने होगा और मुझे ये दिखाना होगा कि ये सिमेट्रिक है, तो कुछ नहीं, मैं उसका ट्रांसपोज लेकर के दिखा दूंगा कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स क्या? ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज की क्या है? बराबर है। तो मेरा काम वही समाप्त हो जाता, अर्थात वो क्या होगा? तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, चलते एग्जाम्पल में। मान लो फॉर एग्जाम्पल लेट ए इक्वल्स 2 1 3, फिर यहाँ 1 5 7, फिर यहाँ 3 7 6, है ना? तो यहाँ ये देखो, ये ध्यान दे रहे हो, ये डायगोनल एलिमेंट्स होगा और ये देखो समदूरस्थ एलिमेंट बराबर है ना? हाँ, साथ ही साथ ये क्या है? सिमेट्रिक है। वो तो देखने से ही स्पष्ट हो गया। लेकिन यहाँ आप ये है तो ए डैश हियर ए डैश क्या होगा आपका? जरा बताओगे? अब ध्यान दोगे, मैं फर्स्ट रो को कॉलम में लाने जा रहा,
तो ये 2 1 3, लेकिन आप तो देखते होगे कि भैया वही तो कॉलम को डाल दे। नहीं यार, मैं इसको डाला, चलो सेकेंड रो को उठा के यहाँ डाल दिया मैं, ठीक है, फिर यहाँ मैंने डाल दिया। अब आप देखें क्या दोनों में फर्क है? हाँ, क्लियरली क्या हो रहा है, बोलिए क्लियरली। ए इक्वल्स क्या है? ए डैश, है ना। तो यह ए क्या है एक बताइए? हाँ, ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे फिर इस चीज़ का, इसको बिल्कुल याद रखना है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बराबर ए डैश। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स ए डैश, ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। किस में चलते? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब चलते हैं पुनः एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ध्यान देने की बात है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो देखो यार, मैं पुनः आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करो कि ए इक्वल्स मैंने डाल दिया 0 5 -5 0। क्या है? पहली बात है स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात तो ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि जितने भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, ऑल आर टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैंने एक लिया, ठीक है। अनदर मैट्रिक्स मैंने बी लिया, जैसे यह 0 -1 3, फिर 1, फिर यहाँ 0, फिर -2, फिर यहाँ -3, फिर 2 और यहाँ 0। अब आप देखो ये मैट्रिक्स, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने दो डाला ए और बी, ये कैसे है? पहली पहचान देखो कि यहां पे सभी डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। आगे नहीं है। और यहां देखो ये -1 तो यहां 1, ये 3 तो यहां -3, ये -2 तो यहां 2। तो अब यहां भी देखो, ये देखो, ठीक है। तो मैं क्या यहां ऐसा कह सकता कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों हैं, जैसे यहां पे, तो मैं लिख दूं कि यहां AIJ क्या है? -AJI क्या हैं? बराबर है। देखिए होगा कि नहीं। जैसे यहां पे आप रीड करो कि ये क्या कहलाएगा आपका, ये एलिमेंट्स क्या है? A1 2 है, और ये एलिमेंट जब आप देखने जाते हो तो क्या है? सो देखो A2 1 है ना। दोनों में देखो क्या ये चीज है कि नहीं, यहां 5 यहां -5। ठीक इसी तरह यहां अगर आप देखते जाओ तो ये देखो ये संबंध है या कि नहीं है। आगे नहीं आता है। सो पहले बताओ, -1 1, 3 -3, -2 2, क्या कोई दिक्कत? इसमें ऐसा नहीं कि यही निगेटिव होना है। अगर यहां मैं 1 डालूं तो यहां क्या होगा? -1 होगा। यानी अगर ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें एलिमेंट्स किसको, तो AIJ जनरल एलिमेंट, अगर मैं मैट्रिक्स ए ले रहा
ए आई जे बराबर क्या हो, माइनस ए जे आई के फॉर ऑल आई एंड जे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप पूछ सकते हो कि फिर ये डायगोनल एलिमेंट्स आपने जीरो क्यों रखा, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो क्यों रखा, ये तो लिखा नहीं गया। तो देखो यार, खुद ब खुद जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जरा सा ध्यान देंगे। देखो, यदि मैं ए इक्वल्स ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूं, ठीक है, जहां ए आई जे इक्वल्स हैं माइनस ए आई जे के, सॉरी ए आई जे इक्वल्स हैं माइनस ए जे आई के, किसके लिए, फॉर ऑल आई और जे। ये मैंने लिया, तब न ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऐसा होगा, इस शर्त का पालन करेगा, इस कंडीशन को फॉलो करेगा, तब ना इसे तुम कहोगे एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब देखो, जब ये है तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, पहले ही बता चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में एलोंग डायगोनल जितने एलिमेंट्स आते, उसके लिए आई और जे में क्या संबंध होता। अब पीछे जो थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो फिर यहां क्या समझोगे, बोलो क्या बताए हुए थे, याद है, नहीं याद है, नहीं याद है तो मैं फिर बोल देता, लेकिन तुम्हारा काम है कि पीछे से देखो, पूरा सेट देखो, जितने पार्ट्स दिया गया है वो सबको देखो। है ये शुरू में ही मैंने बताया कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वहां आई इक्वल होते, किससे, जे से। जैसे आप देखो A11 के पोजीशन में है ये, अगर मानोगे कि भाई बी है तो चलो स्मॉल बी से ले लिए, ये B11 के पोजीशन में है, ये B22 के पोजीशन में है, ये B33 के पोजीशन में है, यहाँ A है तो ये क्या A11 के पोजीशन में है, A22 के पोजीशन में है, तो ये क्या है, यहाँ पर I बराबर जे है। तो यह इस कंडीशन में ये जो डेफिनीशन है, इसमें अगर तुम I बराबर क्या कर लेते हो, बोलो जे कर लेते हो, जब तो I बराबर जे आप कह रहे हो, तो आप किस एलिमेंट्स के लिए बोल रहे हो, किस एलिमेंट्स के बोल रहे हो, सभी डायगोनल एलिमेंट्स के लिए बोल रहे हो, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए I इक्वल्स जे होगा, बोलो होगा। तो अब ये जो कंडीशन है, ये क्या हो जाएगा, जरा ठीक से देखो, ये हो जाएंगे ए आई आई। अब तुम जे जे भी लिखोगे तो हमें कोई दिक्कत, अब फिर ये भी माइनस ए आई आई। क्यों भाई, क्यों ऐसा होगा बताओ। तो चूंकि आई बराबर जे है तो कहोगे सर जे ही लिखो ना, तो लिखो ना यार, जैसे 1 1 2 2। अब ये क्या हो जाएगा, सो बोलो कि A2 AI इक्वल्स 0, तो ये क्या देगा, AI इक्वल्स 0। इसको ध्यान दोगे, इसको ध्यान देंगे। अर्थात अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऐसा हो जहां AI J इक्वल्स हो माइनस AJI के फॉर ऑल IJ, ठीक है, तो स्पेशली जब हम I बराबर J लेते हैं तो किस एलिमेंट्स के लिए जा रहे हैं, जरा ये देखो। तो जब ये I इक्वल्स J लिया तो इसका मतलब मैं किसके बारे में सोच रहा, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में सोच रहा। तो जब मैं I इक्वल्स J लिया तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, AI इक्वल्स माइनस AI। अब आप कहोगे I, तो अब J भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जे कर सकते। अब यहां क्या आ गया, 2 इंटू AI इक्वल्स 0। इसका मतलब AI इक्वल्स 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस शर्त का पालन करेगा तो निश्चित रूप से उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट जिसके लिए I बराबर J है, तो किस एलिमेंट के लिए यार I बराबर J है, किस एलिमेंट के लिए बताओ ना। तो जो क्या है डायगोनल एलिमेंट्स, वो सभी के सभी क्या होंगे, 0। तो एक रिमार्केबल चीज आ गया क्या, कि अगर हम किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
में जाएंगे तो डेफिनेटली निश्चित रूप से उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। सभी डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। और डायगोनल से जो समदूरस्थ एलिमेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, डायगोनल से जो क्या होगा, समदूरस्थ एलिमेंट होगा। हाँ, तो अगर डायगोनल के एक पक्ष में अगर ए होगा तो दूसरी साइड में क्या लिखोगे, वो समान दूरी वाले को माइनस ए। अगर माइनस बी है तो फिर क्या लिखोगे, बी। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं, जरा ध्यान दोगे, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने कहा कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, तो ये इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि ए आई जे इक्वल्स माइनस कितना, ए जे आई फॉर ऑल आई जे। यहाँ आप कह सकते हैं बी इक्वल्स बी आई जे लीजिए। तो ये कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो बोलो कि जिसमें बी आई जे इक्वल्स माइनस बी जे आई है, किसके लिए, तो फॉर ऑल आई जे। तो यहाँ पे ये दोनों ही क्या हैं, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सवाल उठा कि आप कहोगे कि आपने पहले ही यहाँ जीरो डाल दिए, ये बात कैसे समझ गए आप, सो बताओ। ये तो समझे -1 तो 1, 3 तो -3, -2 तो 2, ये कैसे जीरो आप समझ लेते हो। तो देखो यार, जब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल्स माइनस ए जे आई को क्या करेगा, फॉलो करेगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो जब मैं आई इक्वल्स जे ले लूँ तो वहाँ ए आई आई इक्वल्स माइनस ए आई आई जो देगा ए आई आई इक्वल्स 0। इसका मतलब ये कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स में किस एलिमेंट्स के लिए लागू होता, जो अलोंग लीडिंग डायगोनल होता। इसका मतलब सभी ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, 0 होगा। बहुत रिमार्केबल चीज है। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुमको देता, देखो ध्यान दोगे, ये डेफिनेशन लिख देंगे, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है यार, बहुत बड़ी चीज नहीं है। चले आओ यार एग्जांपल में। जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया x-1, थोड़ा ठीक से देखोगे, फिर यहां मैंने दे दिया 3, ठीक है, यहां दे दिया मैं y+1, ठीक है, यहां दे दिया मैं z, ठीक है। अब मैं आपसे कह दिया, गौर से सुनोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पछड़ा पड़ जाएगा, नहीं बना पाओगे। मैंने कह दिया कि ए एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मेरी बात को ध्यान दो, मैंने क्या बोला, फिर मैं बोलता, ए क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप x, y और z का मान निकालें, फाइन। अर्थात मैं अब इसको ऐसे बोलूं कि इफ a इक्वल्स ये मैट्रिक्स b a एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। अब आप बताओ अब क्या करोगे। तो जब ये एस्क्यू सिमेट्रिक है तो रूल क्या कहता, सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। अर्थात x-1 बराबर 0 नहीं होगा और z बराबर 0 होगा। और साथ ही साथ ये जो है, ये क्या ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। इसका मतलब आप ये लिख सकते कि y+1, अगर ये 3 है तो y+1 -3 होगा, एंड y+1 इज कितना, -3। क्या भाई हुआ। अब आप देखो, यहां से आपको x-1 बराबर 0 एम्प्लाइज x बराबर 1, ये तो z बराबर 0 आ ही गया यार। और यहां से आपको क्या मिलेगा कि y+1 बराबर -3 एम्प्लाइज कितना, ये एम्प्लाइज करेगा y इक्वल्स कितना, -4। अब तुम ध्यान दो, ये x का वैल्यू 1 हो गया, z का वैल्यू 0 हो गया, y का मान -4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया ऑब्जेक्टिव में। क्या करोगे जनाब, डेफिनेशन समझोगे नहीं, अब बात
जब बात करोगे बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी कि कंपटीशन के लिए, अब क्या होता है कंपटीशन जी? आप बेसिक्स प्रिंसिपल को पढ़ो, उसी से क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता? ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्या बोलिए? अगर मैं ये यही कर दूं कि इफ ए बराबर इतना, इज ए क्या एसक्यू सिमेट्रिक, लो क्वेश्चन बना दिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड एक्स वाई जेड, लो क्वेश्चन बन गया। लिख क्या बना? अब ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब है तो डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, तो एक्स का मान मिल गया, जेड का मान मिल गया, और ये दोनों क्या होंगे अपोजिट साइन में, तो यहाँ क्या y + 1 बराबर क्या हो जाएगा? -3, तो ये -4 हो गया। अब अगर आप चुपके से इसको साइड में रख के देखो ना तो क्या होगा? x का मान 1 डालोगे, देखो यार 0 हो गया, z का मान 0 आ गया, यहाँ 3 है यार, यहाँ y के जगह -4 + 1 यार -3। बोल एसक्यू सिमेट्रिक हुआ या कि नहीं हुआ? तो ये रिमार्केबल चीज़ है, याद रखना। क्या कोई दिक्कत? देखो अभी तक क्या सब बात बोले। अब डेफिनेशन कैसे? देखो डेफिनेशन अलग चीज़ है यार, डेफिनेशन केवल पढ़ लोगे रट लोगे उससे नहीं होता है। यदि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम डिफाइन करने जाएंगे तो हम लिखेंगे कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, या थोड़ा सा ऐसे बोलो कि इफ ए इक्वल्स aij be a square matrix where aij equal -aji for all ij, then A is called a skew symmetric matrix। ठीक है, अपनी परिभाषा को देखो, या अब उसको ऐसे समझो कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा हो जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट्स में 0 ले लूं, और डायगोनल के रिस्पेक्ट में जो क्या है समदूरस्थ एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? वो अपोजिट साइन में होना चाहिए। जैसे यहाँ 5 तो यहाँ -5, यहाँ देखो -1 तो यहाँ 1, यहाँ 3 तो -3, यहाँ -2 तो यहाँ 2। देखो होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो गया? बोलो ये क्या हो गया? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और यदि आपके मन में ये ख्याल आए कि इसका डायगोनल एलिमेंट सर 0 कैसे ले लिए, ठीक है, और ये एक एग्जाम्पल हो गया कि यदि ए बराबर इतना इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड एक्स वाई जेड, तो आप क्या करोगे? जब ये स्क्यू सिमेट्रिक पे है डायगोनल एलिमेंट 0 करोगे, या ये दोनों क्या होगा? यहाँ 3 है तो y + 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए। आपने क्या किया? x का, y का, z का मान क्या किए? निकाल लिए। क्या कोई दिक्कत? अब और कुछ बातें बाकी है, अभी बाकी है। अब ध्यान देने की बात है कि यहां जैसे मैं आपसे कह दूं, ध्यान देंगे कि ये ए डैश लो, ए डैश, तो देखो यार ए डैश क्या होगा? 0 - 5। ओके, ये पहला रो पहला कॉलम बना, 5 0 होगा। अच्छा एक बात बता, मैं यहां यदि -a ले लूं, माइनस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए ले लूं मैं, तो बोलो क्या होगा? 0। यहां -1 स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे ना जी, कि भूल गया सब? यहां फिर -1 स्केलर से प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां क्या होगा? 5 -5, और यहाँ क्या होगा? 0। अब देखो ये दोनों क्या है? बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब जैसे सिमेट्रिक में आपने पढ़ा कि कोई भी मैट्रिक्स यदि सिमेट्रिक है तो वो अपने ट्रांसपोज के क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक में आप क्या देख रहे हो कि अगर
ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल्स माइनस ए, या आप ये भी कह सकते हैं यार ए इक्वल्स माइनस ए डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज हो गई। जैसे मैंने वहां आपको कह दिया, घेरा डाल दिया था कि इसको याद रखो, तो ये देखो कौन कौन सी बात अब हुई। अब एक बार ध्यान से देख लो। अब पहली बात परिभाषा, डेफिनीशन। तो डेफिनीशन चलो मैं शुरू कर देता डेफिनीशन, ये आप एक बार सुन ले। ये पहले कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स ए आई जे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा यदि ए आई जे इक्वल्स माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई जे होगा। अब चलो, अगर तुमसे कोई कह दे सडन, ध्यान दो बच्चे नहीं लिख पाते, कोई कह दे कि एक ऑर्डर 3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी लिखो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी लिखो। अगर मैं तुमसे कोई कह दे, बड़ी आसान चीज है, मैंने जो बताया, देखो जब सिमेट्रिक लिखोगे, देखो अब फिर है एसक्यू सिमेट्रिक में हम सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक दोनों लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ सिमेट्रिक अगर तुम लिख रहे हो, सिमेट्रिक अगर लिख रहे हो, सिमेट्रिक लिख रहे हो, सिमेट्रिक लिख रहे हो, ठीक है, ऑर्डर 3 का, तो क्या याद रखना है, आप डायगोनल में जिसको मन हो उसको प्लेस कर लेना, हो गया। अब चलो, यहाँ अगर 2 डाला तो यहाँ भी 2 डालो, यहाँ अगर 4 डाला तो यहाँ भी 4 डालो, यहाँ अगर 0 डाला तो यहाँ भी 0 डालो, हो गया। अब तुम चेक करो, देखो यार, ये चेक करो, ये किसको ए आई जे इक्वल्स ए आई जे इक्वल्स ए जे आई को क्या करेगा, फॉलो करेगा। साथ साथ अगर आप इसको ए मानोगे तो इसका ट्रांसपोज स्वयं के क्या होगा, बराबर। ये मैं सिमेट्रिक में चला गया। और एसक्यू सिमेट्रिक उससे भी आसान है, उससे भी आसान है। कैसे आसान है? तो जब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो, बच्चे नहीं लिख पाते, आप पूछ के देख लेना, ठीक है, किताब से प्रॉब्लम बनाए मेरा था। अब जब आपको एसक्यू सिमेट्रिक बनाना है तब तो ये बिल्कुल आसान सी चीज हो गई। क्या कि हम तो ये जान गए कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे यार, 0 होंगे। तो पहले आप ऑर्डर 3 का कह रहे हो 0 0 0, है यहाँ कितना, अगर -3 लिखते हो तो यहाँ 3 डालो, या अगर 5 डालते हो तो यहाँ -5 डालो, या अगर 7 डालते हो तो यहाँ -7 डालो। हो गया, बन गया आपका, ये बन गया। ये क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। एसक्यू सिमेट्रिक है तो अपने ट्रांसपोज के क्या होंगे, बराबर नहीं। और ए यदि एसक्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल्स -a कह दो, सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो चलो मैं अब इसको लिखा देता आपको कि भाई आप कैसे इसको ये करेंगे, ठीक है। A square matrix A equals Aij is called a skew symmetric matrix if Aij equals -Aji for all I। होगा रिमार्केबल चीज सब क्या सब हुआ, ध्यान दोगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is a skew symmetric matrix, a symmetric matrix. A square matrix A is a skew symmetric matrix if and only if A equals -A dash। ये रिमार्केबल चीज हुआ,
ठीक है, इसको ध्यान पे रखना है, ठीक है। और रिमार्क, ठीक है, रिमार्क में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। एकदम बिल्कुल, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, याद रखना है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएगा तो मैं पहले ही तुमको क्वेश्चन डाल के बता दिया, क्या कोई दिक्कत? हाँ, अब सवाल खड़ा हो जाता कि यहाँ पे आगे इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट कुछ समझना होगा। किससे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स से और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, ठीक है। वो क्या चीज़ है? अरे एक चीज़ और, यदि आपसे कोई पूछ दे, जैसे जब आपसे कोई पूछेगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स बोलो जो सिमेट्रिक हो साथ ही साथ एसक्यू सिमेट्रिक भी हो, चुप नहीं हो जाना, समझा? इसके लिए कोई भी नल मैट्रिक्स लेना, लेकिन स्क्वायर लेना यार, स्क्वायर लेना, ठीक है। तो कोई भी नल स्क्वायर मैट्रिक्स ले लोगे, वो दोनों होता, सिमेट्रिक भी होता और एसक्यू सिमेट्रिक भी होता। अर्थात ए मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज एसक्यू सिमेट्रिक इज ए नल मैट्रिक्स, इज ए नल मैट्रिक्स। फिर ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बोला? ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक होने के साथ साथ एसक्यू सिमेट्रिक भी हो, वो नल मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो अब आप अगर सोचने वाले बच्चे हो गए, कहोगे ये तो केवल भाषण दे देते हैं, ये केवल भाषण ही दे देते हैं, तो ये बताए कहाँ? तो देखो मैं आपको बता देता, यहाँ आप ध्यान दो। यहाँ अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो दोनों है, सिमेट्रिक है, एसक्यू सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो ए इक्वल्स ए डैश, बोलो होगा। और अगर एसक्यू सिमेट्रिक है तो आपने तो पढ़ा ए डैश बराबर माइनस ए, बोलो भाई पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ओ भाई साहब, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सिमेट्रिक होगा तो ए बराबर ए डैश, एसक्यू सिमेट्रिक होगा तो ए डैश बराबर माइनस ए होना है। अब इस दोनों से देखो, ए डैश ए के बराबर इक्वल्स हैं और ए डैश माइनस ए के भी इक्वल हैं। कब? जबकि दोनों होंगे सिमेट्रिक एज वेल एज एसक्यू सिमेट्रिक। तो बेटा ये देखो, मैं ए इक्वल्स माइनस ए लिख सकता। ये क्या? ए प्लस ए इक्वल्स ए नॉल मैट्रिक्स, जीरो नहीं बोलना यार, मैट्रिक्स में हो, ये नॉल मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के जैसा होगा। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये क्या इंप्लाइज करेगा? 2a इक्वल्स 0। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? a इक्वल्स 0। इसका मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों कब होगा बताओ? ए मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज एसक्यू सिमेट्रिक्स इज ए क्या? नल मैट्रिक्स। तो क्या मैं यहाँ रिमार्क, ये दूसरा रिमार्क में इसको लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम? सो पहले बताओ क्या? ए मैट्रिक्स which is both symmetric as well as skew symmetric is a null matrix। क्या कोई दिक्कत?
इज ए क्या? नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक इज ए नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी बाबू याद रखना है। क्या कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या? हाँ, तो आगे बढ़ेंगे दूसरे क्लास में। पहले आप इस चीज़ को अपना तैयार करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग केवल डेफिनेशन पर जाते हैं। कॉन्सेप्ट देखो कितना है। आई सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यू। समझ रहे हो? अच्छा लोग क्या कॉम्पिटिशन करने जा रहे हैं? हाँ, याद पर हो। बॉक्स में जाओ, बॉक्स में जाओ। मैं अपना कोई स्वार्थ इसमें सिद्ध नहीं करना चाहता। आप बुक में जाओ, बुक के अंदर जाओ, घुसो। ठीक है, फिर मिलेंगे।